नमस्कार। आज के इस फेसबुक लाइव सेशन में उपस्थित सभी को का आभार। आज का जो मुख्य विषय पिछले कुछ दिनों में हमारे इलाके में मारवाड़ में और वैसे चूरू बीकानेर कई जगह पर शिकायतें हो रही है मृत्यु भोज की। सरकार की कुछ प्रतिबद्धता लगी कि सरकार इस मामले में कुछ करेगी, तो ऐसे लोगों को लगा कि ये मृत्यु भोज समझाने बुझाने से तो जाने वाला है नहीं, क्योंकि सन 1947 से पहले समझाने बुझाने का काम शुरू हो गया। बलदेव राम जी मिर्जा जैसे लोगों ने इसकी समझाइश की और उस समय तो उन्होंने बहुत इसे गंभीरता से लिया। इसके लिए कल्ला जत्थे तैयार किए गाँव में जा जा करके लोगों को समझाने के लिए, और बहुत मेहनत की गई। उन्होंने भी कानूनी कार्रवाई का सहारा लिया था। उनको भी पता चल गया कि समझाने बुझाने वाला का मामला नहीं है। फिर मृत्यु भोज वो कानूनी कार्रवाई जागीरदारी जमाने की थी। बाद में मृत्यु भोज अधिनियम स्वतंत्र भारत में जो बना, राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960, उसमें प्रावधान किए गए कि राजस्थान में इससे छुटकारा मिलाया जाए। ये हमारे लोगों ने तय किया। तो ये सारा सब कुछ होने के बावजूद अब नहीं हो रहा, तो सरकार ने ऐसी प्रतिबद्धता थोड़ी जताई है, हिम्मत की है, पहली बार किसी सरकार ने। बाकी आज तक राजनेता इस मामले में बोलना नहीं चाहते। 60 साल बाद में इस कानून पर कोई बात हुई है? कभी किसी राजनेता ने, कभी हमने इसमें खूब काम किया, अभियान में चले, नेताओं के सामने हम बात भी नहीं कर, हमें पता था नेताओं की स्थिति अलग है, ये तो इधर ही बोल देंगे, इधर ही बोल देंगे, सबकी तरफ बोलते रहेंगे। तो ये तो मौका देखकर बात करते हैं, मौका परस्त लोग हैं। इनको हमारे तकलीफ़ों से, हमारी पीड़ाओं से, हमारी समस्याओं से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मत समझना कि ये कोई हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं। ये सारे देख रहे हो आपकी बाड़ाबंदियाँ, इधर उधर भाग दौड़, इधर उधर सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं? नहीं, ये हमारे लिए हैं भी नहीं। ये तो हमारा थोड़ा सा अंकुश है कि अब की बार पद से उतार देंगे, ये कर देंगे, या पद पे नंबर आ सकता है, इसलिए हमारा थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बाकी इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो जो मुख्य बिंदु जो इसके संबंध में मैं ले रहा था वो ये है कि एक तो जो मैंने कहा कि भाई जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आजकल लोगों के पास, और वैसे छोटी गाड़ियां, मोटरसाइकिलों में भी नए वाले बच्चे दौड़ के भाग के जिम के आ जाते हैं अच्छी तरह से। बड़ी भाग दौड़ होती है, ये बहुत ज़्यादा चलन है नए लड़कों में। अब उनको गिद्ध के हैं तो बड़ी चिढ़ होती है। बड़ी गाड़ियों वाले और भी ज़्यादा नाराज़ होते हैं। सारे फेसबुक पे दिख रहे हैं हमको, पता है हमको। ये बहुत लंबी मार करते हैं, बहुत दूर दूर तक के खा के आ जाते हैं। अब इनको रोको तो कैसे रोकेंगे? शिकायतें हो गई, फिर भी ये तो जाके भूखे ही चले जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि खाकर तो जा नहीं सकते। अभी ये मानसिकता कुछ ऐसी है। तो ये पहले वाले जो पेटारू थे, जिनको गिद्ध कहते थे या ऐसे कहते थे खाने के लिए, वो बिल्कुल सीधे साधे लोग थे। परंतु आज के जो आधुनिक पेटारू जो हैं वो बड़े खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं, बड़े नाराज़ हो रहे हैं, बड़ी तरह तरह की बातें फेंक रहे हैं, ये वह कर रहे हैं, जैसे ये जनता के हमदर्द हों, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो कई दिनों से ये लोग जो है गिद्ध नाम सुनकर बहुत नाराज़ हो रहे हैं कि ये गिद्ध क्यों कहा जाता है। तो इनको गिद्ध नहीं कहा जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं आप नहीं खाते थे क्या कभी? हाँ, मैं भी खाता था। मैं भी खाता था जानबूझकर। छोटी उम्र के यहाँ पर सांत्वना देने जब जाते थे, वैसे तो बचपन से खाते रहे। बचपन में भी जब कुछ पढ़ा करा तो कुछ लगा ऐसा अटपटा सा, यार इनके घर पे तो कुछ है ही नहीं, फिर भी इतना बड़े कड़ाव भर के इन्होंने भोजन कर दिया। कैसे किया है? घर पे तो कोई दीवार ही नहीं है, कहीं इधर उधर पत्थर भी नहीं लगा हुआ, कोरे कांटे की बाढ़ होती थी उस समय। बिल्कुल उनके रहने करने का ही कोई ठोर ठिकाना नहीं दिख रहा था, फिर भी इतने बड़े बड़े हलवे के कड़ाव भरे रहते थे। बड़ी यूँ तरस आता था, बाल काटे हुए वो पड़े रहते थे बेचारे, और उनके वहाँ ऐसा खाया जाता था। यूँ शुरू में यूँ लगता था, फिर भी वो बचपन था, लोगों की भीड़ के साथ पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं हम। बाद में जब कुछ आगे गए तब कुछ पता चला
कि मामला गड़बड़ हो रहा है। किताबों में भी पढ़ा, इधर उधर सुना सुनाया, तो लगा कि हम जो कर रहे हैं, छोटी उम्र के जहाँ मिलता नहीं है खाने को, वहाँ घर पे भी खाना बन जाता था। क्या तो वहाँ जाना है तो घर पे सब खाना खा के आराम से। अब जो छोटी उम्र का आदमी मरा है, हम खाना खा के जाते हैं वहाँ पर। वहाँ तो भूखे रहते तो भी चल जाता, परंतु खाना खा के बड़े टंट होकर के जाते थे। और बड़ी उम्र का जब मर जाता तो भूखे होते थे बहुत, और भूखे काहिल हालत में हम बैठने जाते तो अगले आदमियों को भी दया आता है, बेचारे मर रहे हैं भूखे, इनको खिलाना जरूरी है। और वैसे खिलाने का प्रबंध वो तो सामान्य होता है, आजकल ऐसी स्थिति हो रही है। तो मैं भी इस प्रकार जाता था। फिर भी मैं अपने आप को गिद्ध मानने को राजी नहीं था। उस समय मैं राजी नहीं था कि मैं गिद्ध हूं। सब अपने अपने हिसाब से अगर देखें, आज जो लोग नाराज हो रहे हैं उनकी नाराजगी भी वैसे कोई गलत नहीं है इतनी, क्योंकि जब सामान्यतः कोई मरता है तो जो ज़्यादा चालबाज नहीं होते वो तो सीधे मुंह से निकलती, जी मनायो, जी हो रोए, जी मन खावा, यूं करते हैं। ये अनपढ़ लोग, स्त्रियां, बच्चे ये करते हैं ये सामान्यतः। हालांकि ऐसा मुझे तो नहीं आता था, मुझे भी हो सकता है बचपन में मैंने भी ऐसी कुछ की होगी, पर याद नहीं आता इतना। पर उनको वैसे कहा नहीं, वो तो सामूहिक एक भीड़ जैसे कर रही है वैसे कर रहे हैं। अब जो पढ़े लिखे लोग इसके लिए बड़े ऐतराज कर रहे हैं, और उनके लिए अगर जीवन नहीं करें, खाने पीने की व्यवस्था नहीं करें, तो वो मामला बहुत पेचीदा हो रहा है। शिकायतें होने लगी। अभी मेरे एक मित्र ने 2 दिन पहले बताया कि हमारे पड़ोस के, उनके पड़ोस के कोई फौजी ने कहा, वो फौजी फौज में रहा था पहले, तो बाद में यहाँ आया तो माता पिता मर गए, तो उनके उसने सबको खिला पिला दिया। तो बेचारा पहले तो नौकरी पे था, बाद में इन लोगों को खिलाया। अब उसका मौका है कि वो भी कुछ खाए, परंतु अब शिकायतें होने लग गई। फौजी कह रहा है यार मैंने तो कर दिया, अब शिकायतें हो रही है। मतलब सीधा होगा आदमी कोई, मतलब वो वैसे पढ़े लिखे तो फौजी भी होते हैं, परंतु वो फौजी की वो बड़ी हंसी उड़ा रहे थे कि फौजी की हालत खराब हो रही है। फौजी कह रहा मैंने तो माँ बाप का दोनों का कर दिया और अब शिकायतें होने शुरू हो गई, ये कैसा न्याय है। हमने खिलाया, वैसे सामान्य लोग भी कहते हैं हमने खिलाया इसलिए खाएंगे, ये कोई पुण्य का थोड़े खा रहे हैं। अब बताओ, एक तरफ शिकायत हो रही है, एक तरफ ये कह रहे हैं हमने खिलाया। अब वो आदमी कहाँ जाए जिसके घर पर मौत हुई है। एक तरफ फौजी कह रहे हैं हमने तो दोनों के कर दिए, और अब शिकायतें हो रही है, इसका मुझे क्या लेना देना, पहले शिकायतें करने वाले कहाँ गए थे। ये जो इस प्रकार की जो बातें आ रही है, तो देखकर लगता है कि वो जिसके घर पे मौत हुई वो बचेगा कैसे। एक तरफ तो इतनी शिकायत के बावजूद भूखे आना नहीं छोड़ रहे हैं लोग। अब भूखा जो आदमी आया है उस पर तो तरस आता है, उसको देखते हैं वो वापस भूखा जाए यहाँ से, ये ठीक नहीं। इसलिए उसको कैसे प्रबंध करे, वो कैसे मैनेज करे। पटवारी जी को भी यहाँ पर रखी है, बीट कांस्टेबल को भी उसने लिखित में दिया है कि हम नहीं करेंगे, पर इनका क्या करें जो भूखे आ गए शिकायत के बावजूद। जब इनको पता है कि यहाँ शिकायत होगा तो फोन से पता भी चल जाता है। कुछ समझदार लोग, बहुत 2-2 आदमी जा रहे हैं, कुछ खाना खा के भी जा रहे हैं, ऐसे भी मुझे मिले हैं, परंतु ज्यादातर लोग अभी भी भूखे जा रहे हैं। और कहने को क्या कहते हैं, क्या प्रशासन क्या कर लेगा, प्रशासन जेल ही तो करेगा। अरे असली औलाद जेल चली जाती है अपने माँ बाप का मृत्यु सुधारने के लिए। माँ बाप का मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है, उसको सुधारना है। उसका मृत्यु को सुधारने के लिए असली वो जो औलाद होती है वो जेल में भी रह जाती है, परंतु वो सुधार कर छोड़ती है इसको। लो, बड़ा उनको बेचारों को वो जेल से डर रहे हैं। कमाने खाने वाले आदमी है, पता नहीं जेल में क्या होता होगा। अब उनको यूं उनको खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो बात पहले कर रहा था वो वापस लेता हूँ। मैं भी जानबूझकर भूखे पेट मृतक के घर जाकर खाना खाता था, जानबूझकर, सीधी सी बात है।
और क्या करें, घर पे भी कोई बनाता भी नहीं था उस दिन, जहाँ तो वहां खाना है, ये प्रबंध भी नहीं। और सामान्यतः कई लोगों की जो समस्या वो यही है कि निमंत्रण आने के बाद में घर में खाना 95% घरों में नहीं बनता है मेरे हिसाब से। अभी भी यही हालत है, पहले तो सभी पे नहीं बढ़ता था, अब कुछ है जैसे मैं बिल्कुल 18-19 साल से नहीं खा रहा हूँ, तो मेरे घर में तो खाना बनता है, चाहे शादी ब्याह का निमंत्रण हो कोई भी हो, तो मुझे वो दिक्कत का पता नहीं। उन लोगों की वास्तव में दिक्कत है, मैं उसको समझ नहीं पा रहा। अब मुझे पता चला कि वास्तव में उनके घर खाना ही नहीं बनता, तो क्या करेंगे, वो खाएंगे नहीं, भूखे मरेंगे। अब घर वालों से झगड़े कि खाना बनाओ, मेरा एक आदमी का बना दो, एक आदमी का खाना बनाना उनको भी बड़ी मुसीबत है। जब निमंत्रण है फिर भी ये खाने बनाने और चूल्हा जलाने की समस्या आ गई, तो ये बड़ी दिक्कत है। इसलिए वो खाएं तो खाएं कहां पर। हम्म, तो मैं भी इस प्रकार जानबूझ करके जाता था और वहां पर खाता था। अब जब मृतक के घर पर मैं जानबूझ कर भूखा जाता, वहां कोई मरा है इसलिए खाने के लिए, तो मुझे कोई गिद्ध कह दे तो मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, वो मरा है, मैं खाना की अपेक्षा में बजा रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, पैदल जाओ चाहे गाड़ी से जाओ घोड़े से जाओ कैसे भी, वहां तक की यात्रा इसी वजह से कर रहा हूँ जैसे गिद्ध यात्रा करते हैं मृत पशु के ऊपर, वैसे ही यात्रा कर रहा हूँ और खा पी कर वापस लौट रहा हूँ। तो क्या कहा जाए, उस जमाने में भी बलदेव राम जी के जमाने में जो पूर्वज कहते हैं कि वो उस जमाने में भी, वो तो अनपढ़ गिद्ध थे, अब पढ़े लिखे गिद्ध बड़े नाराज हो रहे हैं, आधुनिक गिद्ध है। हाँ, मैं भी हो सकता है उस समय गिद्ध मानने को अपने आप को राजी नहीं था, और मैं मोटे तौर पर इसे सदैव नाजायज ही मानता रहा। ये जरूर है कि मैं मोटे तौर पर तो इसको गलत मानता था। जब उनके घर की परिस्थिति देखता, घर वाले रो रहे हैं, बाल कटे हुए हैं, घर में कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, कहाँ घर है, कांटे पड़े हैं, पशु कांटों के पास बंधे हैं उनके घर के, उनके बिस्तर वगैरह भी खुले ही है जैसे डेरे लगे हुए, इस प्रकार के घरों पर इतना बड़े पैमाने पर हलवा और ये बना पड़ा रहता था। ये तो बड़ा ही यूं लगता था ये क्या हालत है इनकी। तो वैसे नाजायज मैं मानता था इसको भी मोटे तौर पर। देखो पूरी तरह नाजायज नहीं, पूरी तरह नाजायज मानूं तो मैं कैसे खाऊं, फिर भी बहुत बड़ी भीड़ का हिस्सा था मैं, और कई बार खाने के कारण कई बार मैं खा चुका हूँ, खाता रहा हूँ, रेगुलर है, सतत रूप से खा रहा हूँ, भीड़ का हिस्सा हूँ, इसलिए नाजायज मानते हुए भी उसे जायज भी ठहरा लेता था, मेरे हिसाब से जायज भी कर लेता था उसको। अ, वैसे बंद होने की संभावना भी कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए भी जायज करना जरूरी है, खाऊं तो खाऊं कैसे भी। तो तो इसके जायज होने संबंधी जो पक्ष थे, लोग कहते थे ये तो सही है, होना चाहिए, उसके आगे मैं नतमस्तक हो जाता था। मोटे तौर पर नाजायज मानता था, फिर भी जायज होने के पक्ष के आगे मैं उनके चरणों में होता, नतमस्तक होता। बलदेव राम जी मिर्जा के प्रयासों से इसे बहुत अधिक गलत मानते हुए भी जायज पक्षों से संतुष्ट होने, बलदेव राम जी मिर्जा के प्रयासों के बारे में सुना कि उन्होंने भी प्रयास किए, तो मैं उसे बहुत अधिक गलत मानने लगा। फिर भी जायज जो पक्ष थे वो सतत अपराध करते रहे, जैसे कहते हैं ना, मुंह खून लग जाता किसी के मुंह में, आदमखोर हो जाता है शेर, एक बार किसी आदमी का खून मुंह लग जाए तो वैसे खून तो लगा हुआ था, खाता था, खा चुका था। लगातार अपराध करते रहने की वजह से मेरी संवेदनशीलता क्षीण हो गई थी, धीरे धीरे क्षीण होती रहती। मैं भी रिवाज के अनुसार छोटी उम्र के मृतकों के घर पर सांत्वना प्रकट करने जाता तो खाकर जाता, परंतु बड़ी आयु का जहां भी सब नाप तोल था, जैसे आजकल के पेटारू करते हैं वैसे ही मैं था। जैसे आजकल के गिद्ध जानते हैं कि कहाँ पका हुआ मांस मिलेगा, कहाँ मांस खाना निषेध होगा,
वहां मांस मिलेगा ही नहीं तो खाएंगे क्या। तो इस प्रकार मैं भी वो सब चीजें जानता था। अ, तो इसी स्थिति में अपने आप को गिद्ध से कम कैसे कह सकता हूँ। गिद्ध ही था। जब जानबूझ कर वहां जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खाकर आ रहा हूँ, तो क्या हूँ, मृतक के घर पर जा रहा हूँ, मुझे पता है वहां मरा है, ये मेरा टारगेट है। तो गिद्ध से कम तो मैं कैसे हूँ। जिनको भी नाराजगी होती है वो भी ये समझ लें कि गिद्ध से कम नहीं हो सकते हम मृतक के घर पर जा रहे हैं, वहां रोना धोना सारा सब कुछ हो रहा है, और वहां खाएंगे, जानबूझ कर भूखे जा रहे हैं, भरपेट खाएंगे। अटके जो सलवटें पड़ी रहती है पेट में, सामान्यतः थोड़ा खाते हैं घर पे, वहां पर तो पसीना पसीना होकर के सारे सलवट निकल जाते हैं, पेट का हड़ काट। और आज करना है, आज पेट का हड़ काट ऐसा, और बड़े यूं करते हैं वो। ठीक, ये पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें कहते नहीं है सामान्यतः, पर हड़ जरूर निकाले, सिलवटें निकल जाती है वहां। और तभी तो इतना नाराजगी हो रही है, इतनी उग्र हो रहे हैं, इतने यूं हो रहे हैं। इसके पक्ष में जायज, इसको जायज कैसे ठहराया जाए, इसके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं, और वो तर्क नहीं होते तो मैं नहीं खा पाता। जब मैं ज्यादा तर्कशील हो गया तब भी मैं खाता रहा। तो क्यों खाता रहा, मुझे पता था कि ये नाजायज है, उन लोगों ने कहा है गलत है, लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, फिर भी इसके जायज पक्ष में अपने तर्क सेट करता था। कैसे, जैसे अभी करते हैं, गिद्धों की आदत होती है कि वो कहेंगे कि हमारा ही भोजन है, जो मरा है वो मैं खाऊंगा, ये तो मेरा हक है। तो उसी हक से मैं कहता था कि एक दिन कोई मर जाता है, ये एक समाजवाद है, सबका भोजन एक जगह बन गया, पूरे गांव का एक जगह बन गया, तो ये काफी सस्ता पड़ता है। एक तो गांव में 500 चूल्हे जले और एक ही जगह चूल्हा जले, तो शायद ईंधन भी बहुत कम खर्च होता है। और 500 जगह अगर सब्जी बनती है तो 500 बर्तनों के जो तेल लगता है, चिपकता है, उतने तेल में तो यहाँ सब्जी बन जाएगी। सभी की अगर एक जगह सब्जी बनाई जाए एक दो बर्तन में, तो सारी सब्जी उतना ही तेल लगेगा, मतलब तेल भी 10-15%, 20% लगेगा, ईंधन भी 10-15-20% लगेगा। आटा हो सकता है लगभग पूरा, पर उतना पूरा नहीं लगेगा, कुछ कम, क्योंकि 500 जगह अलग अलग बन रही है। वहां अगर एक एक चपाती 500 जगह बचत होती है तो कितनी चपातियां ज्यादा बन जाती है। रिश्तेदार आने पर उनको और बनाना पड़ता है, जबकि यहाँ जब पूरे गांव का है तो रिश्तेदार भले 10-20-50 आए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक तरह से बड़े पैमाने पर रसोई हो तो भोजन सस्ता बनता है। दूसरा, अगर आज हम खाने जा रहे हैं तो कल हम खिला देंगे वापस, सीधा हिसाब किताब था, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक उस व्यक्ति को जो खा रहा है वो कहता खाओ, तो खिलाने में जो सब एक जगह भोजन बन रहा है वो सस्ता पड़ रहा है, ठीक बन जाता है। इतने घरों का अगर श्रम देखा जाए, परिश्रम, तो हर घर में एक या दो गृहिणी, 500 घरों में एक या दो व्यक्ति भोजन बनाने में जुटे रहते हैं, सुबह 4 घंटा और शाम को 4 घंटा। तो श्रम का हिसाब देखा जाए तो 10% परिश्रम लगेगा अगर सबका एक साथ भोजन बने तो। श्रम की बचत, तेल की बचत, ईंधन की बचत, बहुत सारी चीजों की और बचत, तो ये सस्ता पड़ रहा है। फिर जो गरीब हैं उनको भी अगर देखा जाए तो गरीब तो सामान्यतः कहीं निमंत्रण आने पर छोड़ते नहीं है, ज्यादातर खा ही लेते हैं। तो जितना वो पहले खा चुके होते हैं उससे ज्यादा उनको खिलाना नहीं पड़ता है, जबकि जिनके पास थोड़ा पैसा ज्यादा वो बड़े पैमाने का करते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो गरीब को कोई नुकसान नहीं दिख रहा। ये भी लॉजिक सेट हो सकते हैं कि गरीब क्या क्या उसको नहीं खिलाना है। परंतु दिक्कत यहाँ हो रही है कि वो 15 साल जो खा रहा है गरीब, उसको पता नहीं कि 15 साल से जो मैं खा रहा हूं वो एक साथ चुकाऊंगा तो मेरे बड़े ऊपर बहुत बड़ा कर्ज हो जाएगा, मेरी स्थिति खराब हो जाएगी।
उस स्थिति को वो तो जानता नहीं, इतना इकोनॉमिक उसको पता नहीं। और इस वजह से हमने तो हमारे तर्क सेट कर रखे थे कि किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, सब इधर खाते हैं वापस खा लेते हैं। एक दिन 500 घरों का चूल्हा नहीं जलता है तो ईंधन और सारी चीजों की काफी बचत भी समझो, और उनके लिए भी काम करने का दूसरा खारा, सारे गांव की रसोई 20-30 श्रमिक ही वो श्रम करके और सारे गांव की रसोई बना देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आरी बारी का मामला है, ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसा ही सेट करके मैं कुछ दिन तक और निगलता रहा इसको, निगलता रहा। दिक्कत तो होती थी, क्या रे कंपलसरी हो रहा है, विधवा है, बच्चे हैं, ये है वो है, इनकी आर्थिक स्थिति, इन्होंने कितना कर्ज लिया होगा, इनको देख करके बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी ग्लानि होती थी। फिर भी निकल जाता था कि यार ये वापस खा लेंगे, लोगों के पहले भी इन्होंने खाया ही है, यूं करके वो ये नहीं सोचते कि भाई ये जो खा रहे हैं उनको पता नहीं कि चुकाना मुश्किल हो रहा है वापस। तो ये सारी जो बातें अपन कर रहे थे, इसमें और आगे लेते हैं अपन। अब जब इनको जो आज जो गिद्ध कहा जा रहा है, जिनको कुत्ते कहा जा रहा है, कांवड़े कहा जा रहा है, यूं लपक रहे हैं, यूं मंडरा रहे हैं, ये थोड़ा और इस हिसाब से जरूरी है कि आज अब एक तरफ मृत्युबोध अधिनियम के प्रति सरकार की कुछ प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है, तो इसलिए कुछ शिकायतें हो रही। जब शिकायत हो गई है, दो तरह के कानूनों के तहत उसमें कार्रवाई हो सकती है मृतक के परिवार पर। वो बड़े पैसों पैस में फंसे हुए हैं, क्या करें, लोग आएंगे भूखे आएंगे, उनको पता है भूखे आएंगे, वो तो आदत है, पुरानी मानसिकता है, भूखे आएंगे, भूखे आएंगे तो उनको नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, खिलाएंगे तो इधर ये प्रशासन के लोग तरह तरह से पाबंद कर रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, तो वो तो बड़ी पैसों पैस में फिर भी ये मंडरा रहे हैं, फिर भी ये भूखे जा रहे हैं, फिर भी ये जाने से चूक नहीं, संख्या में भी जा रहे हैं, कुछ लोग, कुछ जगह संख्या कम हुई है, कुछ जगह संख्या में ही जा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे लॉकडाउन कानून के तहत उनके जो भाई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मुकदमा तो काफी भारी पड़ सकता है इन बेचारों पर, और वो मृत्यु भोज वाला अलग से है ही। इस दोनों प्रकार की शिकायतें हो रही है, और राष्ट्रीय आपदा के तहत तो किसी प्रकार का आयोजन ही नहीं कर सकते हम, तो करें तो कैसे करें, और फिर इनको नहीं खिलाएं और ये भूखे आ रहे हैं वहां से, अब वो तो दिख जाता है उनका चेहरा मोहरा। अब इनके लिए रोटी का प्रबंध नहीं करे तो उनकी हालत खराब हो, बहुत ज्यादा भूखे हो जाते हैं, उनकी दशा देख करके, दयनीय दशा देख करके क्या करें। परंतु अब भी जो जानबूझकर भूखे जा रहे हैं शिकायत होने के बावजूद, इतने बड़े मामले में जब शिकायत है, अगले की परेशानी है, भूखे जा रहे हैं, उनको गिद्ध से कम कभी मत कहना। वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं हमने खिलाया इसलिए खाएंगे, या वो ये तरह तरह की बातें हैं उनके पास। तो ये बड़ी स्थिति जो है, इनको माफ नहीं किया जा सकता भाई। जो जानबूझकर आगे शिकायत से परेशान है घर वाले, वो तो खुद बड़े दिक्कत में हैं और फिर भी भूखे जा रहे हैं, इनको कैसे माफ करेंगे हम। इनको गिद्ध नहीं कहें तो कहें क्या। और इतनी शिकायत की स्थिति में वो इनका पेट भरे तो कैसे भरे, उनकी दिक्कत कितनी है वो नहीं सोचते कि भाई हम भर लें पेट घर से ही। घर में महिलाओं को पता नहीं, उनको समझाते हैं भैया शिकायत हो गई है, वहां पर हम जा रहे हैं, खाना यहाँ से खा के जाएंगे, वहां खाना पीना कुछ नहीं है, और है तो भी हम वहां नहीं खाने वाले। अब उनको भी समाचार करते हैं कि भाई खाने का हमारे लिए प्रबंध मत करना, हम घर से खा के आएंगे, जैसे छोटी उम्र के वहां बजाते ही है खा के, तो यहाँ भी खा के आएंगे, आप निश्चिंत रहें। और कोई भूखे आते हैं तो उनके लिए भले ही 5-10 आदमियों के लिए बना दो, आप हमारे लिए नहीं बनाने का। ये होनी चाहिए अब, जब इस प्रकार हो रहा है तो। एक बालक बेटा है, छोटे बच्चों का बाप मर गया, माँ मर गया, हो सकता है उसके दादा दादी माँ बाप लाभान्वित रहेंगे मृत्यु बोध, कभी खाया होगा, और उस बच्चे का क्या दोष है बेचारे का, उसके ऊपर कर्ज कर जाते हैं हम। हमें ये ध्यान तो रहता नहीं है, संवेदनाएं जब मर जाती है तो पता नहीं चलता हम करने क्या जा रहे हैं आखिर।
कल हमने लाइव सेशन सुना भाई यू आर बेनीवाल सर। बेनीवाल साहब कह रहे थे कि बाड़मेर में जब मृत्यु भोज का आयोजन जब कोई मरता है तो जा करके वापस आते हैं तो उनको सबको खाना खिलाना पड़ता है। अंत्येष्टि में भाग लेने वाले आदमी जिन्होंने कांध दिया है, कंधा दिया है, उनका फर्ज चुकाना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो वो नाराज हो जाते हैं कि कंधा मतलब रहा। कुछ लोग यहाँ कहते हैं मृत्यु भोज में फिर कोई दाह संस्कार में नहीं जाएगा, बंद करोगे तो घर घर का ही जड़ाए भलाए, बड़े नाराज हो रहे हैं। तो मतलब कंधा जिन्होंने दिया है उनका कर्ज चुका करके वो कह रहे थे कि वो जो वापस आते हैं कंधे वाले सब खा जाते हैं, फिर वो बैठे रहते हैं, फिर वो औरतें रोती रोती उनमें से पता नहीं कोई एक औरत जो है एक अपना गहना फेंकती है उनके सामने कि क्या बैठे हो, करो ठाट से। और बड़ी अजीब स्थिति है। ये कहना भी कई बार उनके घर में नहीं होता, इधर से उधर से मांग के ला करके फेंका जाता है। ये भी स्थिति है कि कर लो, अब क्या कर ले, वो गहना ही दूसरों का है, कर्ज करना है कर्ज कर लो। तो इस प्रकार के लिए इस प्रकार का एक वहाँ एक परंपरा है। तो जो भी है वो सारी उस पे अपन अब बात करेंगे। जो मेरी कविता है आज उसका मैंने कहा था कि उसका अपन जिक्र करेंगे। आज वो कविता लेंगे। नेटवर्क की प्रॉब्लम दिख रही है, खैर जो भी है जैसा नेटवर्क है हम देख लें। तो मेरी जो कविता है आज की, मेरी इस कविता का शीर्षक है अमरो आदि मोत मरियो। मारवाड़ी कविता है, इन वास्ते मैं ना मारवाड़ी में ही बात करूंगा। कविता रो शीर्षक है, मैंने चित्रण करने मैं चलो वापस शुरू करता हूँ। देखो मित्रों, आज हमारी मारवाड़ी कविता है और इन कविता रो शीर्षक है अमरो आदि मोत मरियो। मैं इन कविता में जिन तरह का मृत्युबोध हो रहा है और जेड़ी स्थितियां देखी, विषम परिस्थितियां देखी, वहां के मैंने जगह मृत्युबोध होता देखा और जितना घिनौना रूप देखा वहां माने देकर मानो चित्रण करने की कोशिश इन कविता में करी हूं। कविता शुरू कर रही हूं। अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लाका कुरलावण ने। अमरो नावरो आदमी आदि मौत में मर गो, ज्यादा उम्र नहीं ही, टाबर छोटा छोटा जन में बुरी तरह कूक रिया है, हुयू कहीं मन ठाई कोनी कहीं हुयो, पापा को हुयो कहीं कि ठाई नहीं है, और वे रो रिया है, वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कि कहीं हुई गो। तो मैं कह रही हो अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने। हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। आड़े पाड़े लोग भेड़ा हुआ और क्यों सा भेगो ले जड़ाओ। रिवाज है वो जल्दबाजी करिया करे, क्योंकि जड़ता ही लाश पड़ी रहे हमें, जड़ता ही बड़ो यूं डर लागे, मौत नजदीक लागे आपकी बिना निवेड़िया पचे। जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद भरावण ने। मृत्यु भोज में जका लोग अंतिम संस्कार में जाया करे वण ने विने जान भी के बारात की तरह के वे। तो मैं क्यों भाई जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद भरावण ने। और भी मेरी आवाज है कि आरी बारी खांद भराया करे लोग।
तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग भेड़ा होगा, पर निमंत्रण की जरूरत को नहीं है, कोई भी जा सके। तो जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद बरावण ने, और आधा आदमी घरे ही रुका। अरे खांजा को फर्ज चुकावण ने, आधा आदमी घरे रुका। जितना आदमी इकट्ठा हुआ पाओ आधा रुक गया। क्यों? खांजा पाछा आए, बे मेहनत करी, इन्हें जड़ावण ले जी, बटे भी कोई परिश्रम करी, तो आको फर्ज चुकानो पड़ी, और आने कहीं चूगो पानी करानो पड़ी। और रिवाज भी मैं तो कल लोग बताओ बाड़मेर दिन ज्यादा, मैं तो क्यों सोचता ही देख लियो रिवाज हटे भी हो। आजकल पाचो बंद हुई को एकर का आयो, तो आधा आदमी गरीब रुका भाई आए जगह ने की करानो पड़ी। तो ज्यादातर लोग सर्दी में मरिया करे, तो पाच आवेदन बाना गर्म पानी को हिनान करने की व्यवस्था भी करे। तो आगे को चित्रण में कीकर कर रही हूं। कविता सही ठीक हुई कौन, पाची शुरू करूंगा। अब लोग भी इकट्ठा होगा, ठीक है। तो हाँ, तो क्योंकि इनको मैं जो लाइव सेशन है विनय यूट्यूब पर भी लगाऊं, तो आज री मारी कविता रो शीर्षक है अमरो आदि मौत मरियो। कविता मारवाड़ इलाका में कोई आदमी री मौत हुआ पछे, बट काई काई हुआ करे है। मृत्यु बोध का नाम माते कि तो चुगो पानी वे केड़ी व्यवस्था हुए, वो आदमी किसी परिस्थितियों में भी घर की काई परिस्थितियां भी सबने नजरअंदाज कर, और जगह मृत्यु बोध का बड़ा बड़ा आयोजन और बड़ा बड़ा क्यों हो रहा है, भी को मैं चित्रण करने की कविता में कोशिश करी हूं। आप लोग ध्यान दे सुनोला। तो कविता रो शीर्षक है अमरो आदि मौत मरियो। तो मैं शुरू करूं कविता। अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, एत मेल का होया एकटा जल्दी ले जड़ावण ने। बहुत छोटी उम्र में अमरो नामरो आदमी मरे, तो इनका टाबर भी छोटा हुए, भाने भी लागे कुहू कहीं, और वे भी रोवे बुरी तरह इन परिस्थिति ने देखकर। तो वो इतनी छोटी उम्र में कोई मरगो है, अभी का छोटा टाबर है, बे कुर ला रही है बुरी तरह, घर में कूकर रोलियो मचोड़ो है, और हेत मेलरा लोग इकट्ठा हुआ है कि भाई जल्दी जलाओ इसको, अंतिम संस्कार जल्दी करो इनको। तो आगे को चित्रण है कि लोग बहुत ज्यादा संख्या में आया, तो मैं कह रही हूं कि जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद भरावण ने, हर आधा आदमी गरे रुगा खांजा को फर्ज चुकावण ने। मारे इन इलाका में जबकि अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या वे भी ने जान या बारात की तरह की बारात भी किया करे लोग, तो अमरा के लारे जान बहुत बड़ी बारात बन गई। जान बनी है गणी जोर की, और खांद भरा उनने, मतलब आरी बारी भी ने ऊंचा उनको काम करी भी ने, रस्ते पूर्व रस्तो करवाई, और इन तरह लोगों की बहुत बड़ी संख्या भी ने पुण्य को काम भी मान्या करे, और पुण्य को काम करने में बहुत ज्यादा लोग आएगा। और संख्या क्यों हुई भी को भी आगे मैं चित्रण करूंगा। और मैं आधा आदमी है जगह बट घर ही रुक गया कि भाई जगह खांजा पाछा आए, जगह खान देऊ ना गया है, हम अंतिम संस्कार को काम पूरो करियो है, परिश्रम करिए, मेहनत करिए, उन लोगों रो फर्ज की कर चुका हूं, मान के चूगो पानी करानो पड़ी वास्ते भोजन की व्यवस्था करो, वे लोग बाहर आ जी। तो बे आधा आदमी रुका के फटाफट भोजन तैयार करो बस, ताकि बे आवे जब तक तैयार ला दे, और वे लोग भोजन कर जाई परा तो ठीक है, और भूखा गया परा तो बारह जाए बात करेला कि खांडिया जगह गया, जगह अंतिम संस्कार में काम करियो, माने कोई भूखा कह दिया, खांडिया को फर्जी को उतारियो, खांडिया ही भूखा गया कहीं करे। तो बिगो चित्रण की करो है कि जान बनी है गणी जोर की अमरा ने खांद भरावण ने, आधा आदमी गरे रुगा वण खांजा रो फर्ज चुकावण ने,
अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, अरे हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ल्यो। आगे है वे लोग पाछा आवे तो बटा को काई दृश्य वे अंतिम संस्कार में भाग लेर जका लोग भी घरे आवे पाछा पाछा भी घर उनको रिवाज तो थे टू योग बने घरे पहुंचावना है। तो वे लोग आवे और बिन टाइम को बटा को काई दृश्य है बी मात में दृष्टि नाकनी कोशिश करी कि पाछा आया तो कड़ाव भरिया है गर्म पानी का नावण ने, और चावड़ा पर चरी फिरे है देसी घी है पीवण ने। पाछा वे लोग आया तो गर्म पानी का कड़ाव आप नहाओ आराम से साबुन लगा करके, और चावल हाथों हाथ ये बड़े व्यंजन तो बन नहीं सकते, चावल गर्म पानी किया तो अलग अलग और उनमें फिर सीधा घी और चीनी डालो। चरी से घी डाला जाता है जिसमें बिना नाप के यूं धकेला जाता है, वो भी पीना पड़ता है लोगों को, ज्यादा डाल देते हैं वो लोग। तो भी मत में बात करी कि पाछा आया तो कड़ा भरिया है गर्म पानी का नावण ने, अरे चावड़ा पर चरी फिरे है देसी घी है पीवण ने। अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लाखा कुरलावण ने, हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले जलावण ने। आगे को बी के बात को काई दृश्य भी मत करा आप बात के फाटक खोलनी चीधर दीनी मोखणिया लागा आवण ने। ऐसे का बैठन जाया करे भूखा मन ध्यान बट भूखो जावण तो बे तो धड़ा धड़ा ऊंडूगा, क्योंकि भाई अब दरवाजो जो है गेट है बात है कि फाटक बनी हुई है बिन फाटक की है बिन बंद तो कर ही नहीं सके 12 दिन 15 दिन जितना भी दिन करना है भागे पण बिन ऊपर खड़ी भी रखो और हवाओं बंद होगी वे तो भी बड़ो गलत गलत हो जाए, क्योंकि वो बेजगह आया करे बैठने बे अच्छा है दरवाजे पूरे खुले होने चाहिए, स्वागत होना चाहिए। हमें ये नहीं है कि दस्तक देनी पड़े आडो बसेड़ पद बन जावा, ये है आड़ा खुलो होना चाहिए पूरा। तो दरवाजा ने खोल नहीं तो रख दियो ताकि हवाओं कभी बंद नहीं हो जावे और बड़ो दोष लाग जावे लो कि वहां घर गया तो दरवाजो बंद हो। तो दरवाजों को नीचे रख दिया गया। तो के फाटक खोलनी चीधर दीनी मोकाण्या लागा आवण ने, भाई बंद मोर छो बांध्यो तम अमल तमाकू पावण ने। अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने, हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ल्यो जलावण ने। तो भाई बंद है जगह पे मोर्चो पकड़ लियो ड्यूटी अमल अमल में फर्क मत आने दे तू चाय को काम कर तू तम्बाकू को काम कर तू यूं काम कर, अलग अलग ड्यूटियां पूरा मोर्चो। तो भाई बंद मोर्चो बांध्यो अमल तमाकू पावण ने। अब लोग आवे और वहां को पूरो नतमस्तक सगड़ा चीजा बन खुआड़े पावे और ओडो शोक दृश्य चलतो रहे। छोटा साबरान ठाई कोनी माँ का घर में हुई कहीं रियो बाकी माँ घर में रोती उला पूरी तरह बिन बापड़ी ने मीठा बेटा की कोनी पूरी रोटी कोन देवे राबड़ी पावे बिना लूण की, लूण भी कोना के भी स्वाद नहीं होना चाहिए, बिना नमक की राबड़ी बिना थोड़ी थोड़ी पावे कि थोड़ी पी ले मतलब ज्यादा नहीं पी ले कटे थोड़ी पी ले 20 जनी भेड़ी हुई फिर क्या थोड़ी पी ले क्यों 20 जना ऊपर देखे धनी मरियोड़ो अब थोड़ी क्यों पी जब तो इन मरी सी हालत में रहती है। अब आने वाला लोग जो कि एक नई बात हरू कर रही है आजकल मोबाइल होएगा और अंतिम संस्कार हुए जकार हमसार करना पड़े और हमसार नहीं करे तो लोग नाराज हुए कि मान हमसार करिया कोने बांगने गाड़ी घोड़ा है और हमसार करिया बस बे आवे हमसार नहीं करे तो बे एतराज माने। तो इस तरह को एतराज किकर बता रही है के माने हमसार करिया क्यों कोनी में आता दाग दिरावण ने, अर लकड़ी दे उनको धर्मो मां को मां का ही आता खावण ने। अमरो आदि मोत मरियो जद टाबर लागा
जड़ावण ने बे जगह मेहमान है आ रहा है बे के मन हमचार कौन करिया फोन कौन करियो था मैं भी दाग दे रहा हूं ना होता मैं आंता दाग दे रहा हूं ने अरे लकड़ी देवण को धर्म हो मां को मां का ही आंता खाऊं ने माने से हमचार ही कौन करिया माने हमचार करया क्यों कोनी मैं आंता दाग दे रावण ने अरे लकड़ी देवण को धर्म हो मां को मां का ही आंता खावण ने अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एक टा जल्दी ले जलावण ने आगे को चित्र नहीं हुए बे हरिद्वार रवाना होने की जकी कारीगरी है बिनको कहीं किकर हुए है के बेटो फूल गड़ा में गालियो और पूगो गंगा नावण ने बेटो फूल गड़ा में घालिया और पूगो गंगा नावण ने और हम ही घाट पर उबो पंडा शू कोल करावण ने बट गंगा जी में सर्दी बहुत ज्यादा हरिद्वार में सर्दी में ज्यादातर लोग मरे अब ठरे कपड़ा पहन कौन दे बंडो ऊपर उबो वो क्या रिपिया किता दे बता पहले नहीं कपड़ा नहीं अभी पहले रिपिया बता अभी का दांत कट कटाट कर अभी मुंडा माहौल निकला ही कौन निकले की पंड दूजा बतावे क्या 5,000 कौन बैठे अब वो 5,000 लाइक की हुई कौन भी कई सी कौन 5,000 हालत खराब है ठर रही हो बड़ो एड़ी सी की स्थिति बटे हरिद्वार में रहे तो भाई है बेटो फूल गला में गालियो वो छोटो सो टाबर है लाई गला में फूल गालिया है बिन भीर कर दियो बेटो फूल गला में गालिया पूगो गंगा नावण ने और हम ही घाट पर उबो अभी पंडा शू कोल करावण ने अमरो आदि मौत मरियो दद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एक टा जल्दी ले जलावण ने आगे वो हरिद्वार पाछो आवे भी को काई चित्र ने बटा को पंडो बटर लूटनो है जो तो लूट ले क्यों चाहिए सब व्यवस्था करी बाप ने वो बट राख बिंगा बाप को या माँ को ठेको है बिंगन वो बट राख ले तो पाछो हटावे तो काई स्थिति है गांव को पंडो त्यार खड़ो है पंतवारी पर बंदावण ने गांव को पंडित जो है वो त्यार है पंतवारी माते बंदावण ने जब पाछा आए जन बान बंदावा गांव को पंडो त्यार खड़ो पंतवारी पर बंदावण ने अन्नो नाई केत कतन ने ढोली ढोल बजावण ने तो गांव को जो पंडित है वो और ले विंगनु विंगनु प्रबंध ले सु हगड़ो बाप बट बाप हरिद्वार में जमा कराए दियो फिर भी अट देनो पड़े अब अटू वो खाट बट कीकर पुगे या वो खाट मात नींद ले बाप अट आवे काई चक्कर है कि समझ में नहीं आ रही हो महाराज ने दियो जो को भोजन बट हरिद्वार ट्रांसफर की करू या वो हरिद्वार में बेग बेग खाऊ ना आई बड़ो यू इतना काइंड कितो ही भ्रम पैदा करूड़ा ये आदमी के महीने जगह की बात ही वो पंडो बट पूर्व भी ने नागा जाड़ो कर छोड़ियो अरे तो और बाप जी तैयार खड़ा है तो गांव को पंडो चार खड़ो पंतवारी पर बंधावण ने अन्नो नाई केस कतरन ने डोली डोल बजावण ने अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एकटा जल्दी ले हो जड़ावण ने तो आगे कि कहीं जस्ट पहली मरियो पहली भी को चित्रण भी थोड़ो करनो जरूरी समझो अमरो घना दिन उड़ीक तो रियो उपड़लो पानो आवण ने उपड़लो पानो अट क्या करे मारवाड़ी में जका के ऊपर कर्ज हुए और कर्ज दोड़ो तेवड़ो चौड़ो कतो भी हो सके एक कर्ज उतारे जतो दूजूड़ो रह जावे तीजूड़ो रह जावे तो वो चाहे कि मारे पूरा कर्ज उतर जावे भाई जकी लिक्विडी हुए साहूकार की भी मैं मारो पानो हगड़ा ऊपर आ जावे ऊपर लो पानो आया बस एकदम वो कर्ज फ्री हो जावे तो हमरो पूरी जिंदगी घना दिन उड़ी तो रियो मां कोई कणे ऊपर लो पानो आए कदे मैं भी कर्ज उतारा लोगों का जगह कर्ज आर्थिक स्थिति डावाड होली तो हमरो घना दिन उड़ी तो रियो मां कोई कदी ऊपर लो पानो आए ऊपर लो पानो आउन ने और गिये हियाले भाटा काटिया बाड़ा की भींत सीणा उन और लाडली साल हियाला में वो हियाला की मौसम में भाटा खनन
पत्थर को खनन है जो थोड़ो आसान रहे, पसीनो कम हुए और मेहनत ज्यादा कर सके आदमी। तो वो हियाला के महीने वो भाटा काटने को काम करियो ताकि भाटो भी गर्म कोने वे। भाटा यूं अर्थ काटिया भाई हमने जो भाड़ो है पशुओं को एक थोड़ी एक दीवार हो जावे एक आधी। हाँ उतरा दी भींत है देखो, सर्दी को भी ओट हो जावे, सर्दी कम आवे और आंधी बौछाड़ को भी हारो लाग जावे। तो वो कियो अमरो घना दिन उडीक तोरियो ऊपड़ लो पानो आवण ने गिये हियाले भाटा काढ़िया भाड़ा की भींत चिणावण ने। अमरो आधी मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने एत मेल का हुआ एकटा जल्दी ल्यो जलावण ने। अब अब देखो हमारा को जो बट दौरो है बैठक है शोक सभा है बट खाई हता वे खाई भाता वे बड़ा बड़ा अमलदार मोटी मोटी भाता फेंके। अमरो तो मिनक गजब को हस एड़ो मिनक हुए ही कोन लो मिनक हो नर हो वो चाहे जो हुयो अरे वो कर दें तो जो कर दें तो एक पारी कोनी हो मिनक घणो भारी हो अभी न हरावे और वो बी के कदी कोई चीज की कमी आई कोन वो कटे कितो ही खर्चो करे बी को पारी कोनी हो मिनक को कांटा कितो ही तो बी होर कितो ही बी के माते हो तो कोई ने ठान नहीं पड़ी कदी और कन्ने भी कितो ही हो उला यूं एड़ी बाता मोटी मोटी बे लोग हिरकाई रिया ई परिस्थिति में बिन बिन हरावे नर तो नर ही हो तो अमर बाता अमलदार ठोके बट मोटी मोटी तो वे केड़ी केड़ी बाता चोकड़ा का चावा लोग अमरा ने लागा बिरदावण ने इज्जत सु हाय मिली नहीं जिनने रंजर रोटी खावण ने। रंजर कदी धाप रोटी बैठ राहुल कौन खाई जी धंधो ही धंधो ने तो गरीबी कर्ज लोग हेला मारदा भाई यूं कहीं करे रे कितना महीना भैया हिसाब कराऊ नहीं को नहीं दूं तो जगह जगह मानो पाड़ता लोग बड़ो दौरो काम हो रोटी खाई उड़ी वैसे की खून रोटी को जहर बन जाए तो लोग इन तरह लताड़ता कटे कटे तो और मैं हमरा ना आज हर आ रही है बहुत बड़ी बातें कर रही है वेंगी तो स्थिति जगी चौकड़ा रहा चावा लोग अमरा ने लागा भिड़ दावण ने इज्जत सु हाय मिली नहीं जिनने रंजर रोटी खावण अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने एत मेल का हुआ एक टा जल्दी ले जलावण ने। आगे को जो स्थिति है वह है कि अब मीटिंग बैठा बैठा है सब तरह की बातें कर रही है बीक महीने एक और नई बात आई है बटे बेके वे नानक जी बाड़ो दिना में छोटो पड़ेलो और नानक जी लागा के उनने वो जो बाड़ो है जट आप भोजन की व्यवस्था करा लोग जी में वो छोटो पड़ी हमरा के मिनक ज्यादा ढूक है मिनक आए ढूक है मिनका की वो मिनका राखी वो मिनक हो और मिनक अट ज्यादा आए इन आता जगह कम है। अब बाकी जगह तो मन ठाकुर ना मारे एरिया में तो जता भी कोई मरे करे मारे बाड़ा की दीवार जरूर तोड़िया करे टूटे अपना आप ही क्योंकि बाड़ा लिमिटेड है गांव में रहे सब लोग तो जितो भी प्लॉट है कोई के पाव बिगो कोई का आधो बिगो है तो छोटो पड़े बीघा भर को बाड़ो है तो बीघ वो थोड़ो छोटो कौन पड़े बाकी करीब करीब छोटा पड़े क्यों आ जावे लोग का सर निमंत्रण मोटा रहे तो बीघ बाद दीवार तोड़नी पड़े एक दीवार तोड़ दे एक बाड़ा गया दूसरा बाड़ा आवागमन हर हो जावे और दो बाड़ा हो जावे तीन बाड़ा हो जावे दिन में ज्यादातर लोग जिम ले आराम भोजन कर ले तो बट बैठा बैठा मैंने हिसाब करियो नाप चोप अंदाज लगाए प्रकार क्यों बाड़ो छोटो पड़ी भाई और बाड़ो 8 महीने का आए ज्यादा और बाड़ो थोड़ी छोटो दिना में बाड़ो छोटो पड़ी और 10 आदमी ले जाओ उतरा दी और आज भीत पटकन को मारेगा आएगो तो बाड़ो दिना में छोटो पड़े लो बे नानक जी लागा केवण ने
अर 10 आदमी लेर जाओ बाबा पुत्रा दी भीत भटकावण ने अमरो आदि मौत मरियो जद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एक टा जल्दी लियो जलावण ने। इन सबरे बाद में मैं कटी खड़ो हो और मन कोई जानता मौका नहीं हेलो मारियो क्यों तो मैं कहीं बिंकु चित्रण की कर करूं के जानता मोकाण्या हेलो मारियो जानता मोकाण्या हेलो मारियो आजा हाला बेटन ने इता नहीं उड़ीग तो हो मैं त्यार खड़ो हो जावण ने अमरो आदि मौत मरियो दद टाबर लागा कुरलावण ने हेत मेल का हुआ एक टा जल्दी लियो जलावण ने। तो मैंने हेलो मारियो और मैं रेडी मैं तो इंतजार ही कर इतना नहीं उड़ी तो इंतजार ही करे हो कोई। तो आगे कहीं है मन चूरमो चूरिया बेटो तो में लागो हाथ खंचावण ने बट जता भी आवे कर बे खाचा तान कर दो पर ही कर लो थोड़ो नाच तो भाव जतो ही कर लो थाली माते तो बैठो थाली माते बैठ जाओ नाव थोड़ी मंडा है कोई लिखा तो कौन ना थांगो नाव कौन लिखे जाए आप हालो यूं मत करो क्यों क्योंकि आउन जाउन वाला लोग नहीं जीमी तो व्यवस्था करने वाला माते भी यूं लोग देखिए व्यवस्था क्यों कर रही है आपके वास्ते ही करेगा कोई व्यवस्था तो आया गया ना तो सबने जिम्मन मन ले जाना ही है हर हालत में बाकी पार्टी उठी है अन्यथा पे खुद के की कर गर्मा गर्म पकौड़ियां काटी बस खुद के पे अलग पकौड़ियां और अलग पूड़ियां काटिया करे बट व्यवस्था वाला लोग आप जी में जिकटे में अलग पकौड़ियां निकलिया करे अलग पूड़ियां काटे अलग 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 रिवाज है क्या उनमें तो क्या आके वास्ते तो मारो मन तो चूरमो चूरिया बैठो भाई जी मां तो मैं लागो हाथ खाचा उनने मैं तो जिम्मेड़ो तो भी को मैं की कर करियो के मन चूरमो चूरिया बैठो मन चूरमो चूरिया बैठो तो मैं लागो हाथ खंचावण ने शिव नारायणा जीव जीमण को भूको तू को नहीं आयो बतलावण ने। हाँ इतनी सी कविता। और अब मैं आप लोगों की तरफ कोई बात आई भी को भी थोड़ी विमर चर्चा कर लूं। कालू जी गोदारा कह रहे हैं आपकी बात बिल्कुल सही है मृत्यु बहुत पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए समाज को इसके बारे में विचार करना चाहिए। अब समाज तो क्या विचार करे सामान्यतः तो हर व्यक्ति कहता है कि वो बंद हो जाना चाहिए और एक आदमी कह रहा है अब तो हर एक आदमी क्यों ढूंढो भगत सिंह जी सारण जो मरे हुए इंसान के भोज में के खाने को खाकर आता है उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती ये वेद पुराण ऋषि मुनि सभी बोलते आए। हाँ शास्त्रों में जितने भी धार्मिक व्यक्ति हुए बुद्ध से लेकर कबीर नानक मीरा दादू दरिया सबने इसका खंडन किया है गलत बताया इसको। धर्म की पुस्तकों में ने वहां पंडितों के गुरुड़ पुराण पंडितों की जो किताबें हैं उनकी दुकान के देखो व्यवसाय है वो तो उनके व्यवसाय के ट्रिक है कि धंधा कैसे चलना चाहिए। तो धंधे के जो ट्रिक के रूप में जो किताबें उन्होंने लिखी है कि मुक्ति करनी है मोक्ष करना है गंगा जी जाना है वो करना है उन किताबों में जरूर इसका बहुत महिमा और इसकी सारी वो बकवास है। बाकी धर्म के हिसाब से तो इसे बहुत गलत बताया गया है। कानून अलग अलग बता रहा है समाज में भी लोग बात करो तो गलत बता रहे हैं पर जो भूखे आए हैं उनका क्या करें शिकायत के बावजूद भूखे आ रहे हैं जानबूझ कर भूखे आ रहे हैं उनके लिए रोटी का इधर उधर काम प्रबंध करे शिकायत और हो गई हजार लपड़े हैं कल को कोई कुछ भी हो जाए। रामलाल जी भादू कहवे कि दो चार को बंद कर देंगे तब से उधारेगा लोग। अब हम मुझको नहीं ऐसा था पढ़ाई ना हिंदी लिखता तो थोड़ी ठा पड़ती मैंने पहले से सुनीले सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम सभी को राम राम नमस्कार। भाई चिमन भाई कालेरा कई लोग कह रहे मांगे नेटवर्क ठीक होने की आपांगे में की गड़बड़ रही आज
चिमन भाई काले रखे हुए, हर गांव में 4-5 पंच होते हैं और उनका काम मोसर के अलावा कोई नहीं पूछता। अब वो तो ठाले हो गए ना। ठाला आला तो कौन नहीं, हालता ही तो काम कर रही है, मेहनत कर रही है, रात दिन भाग दौड़ कर रही है सब लोग। भाई प्रतु सिंह जी भूखे जाते हैं तो एक दिन उपवास भी रख सकते हैं, दूसरों के एक दिन। वैसे का भूखा जावे बट चहल पहल नहीं दिखे जन में तो और ज्यादा भूखा हो जावे। अगर चहल पहल दिखे तो ठीक है, चहल पहल नहीं दिखे जन बेचे हुई कहीं अब कहीं करा घर की कर जावा, तो वो घर तो नहीं कहे भाई था। तो चहल पहल नहीं दे कर पागा मुंडा उतर जाओ बेटे। तो खाए जाता रहे तो ठीक रहे, उपवास तो बट होनो ही दो रहो पाऊं। बलदेव जी कह रहे हैं मेरी फेवरेट कविता फेवरेट होगी उनकी। बलदेव जी चौधरी, मैं बोलने वाला था इस बारे में सुनाने के लिए, कविता बोलने और भी कुछ लोगों ने बोला पर वो यहाँ आए नहीं है, आ नहीं पाए हैं। कई कारण हो सकते हैं, कुछ एक ने कहा है कि हमारे नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। खुशहाल दो तड़ थारे कोई मरे तो कुछ मत कर दो खुशहाल जी दोस्तड़ है। अरे खुशहाल जी यूं है यो कि कोई भी मरे तो अपन रोटी खाए घरों जाता रहा तो क्या कर रहे हो, दादा बाहर जाओ यहाँ या पाछा आयर खावा यहाँ। ये हमनो रिश्तेदार है चाहे 30 किलो जा रहे जो गाड़िया आप कने खुशहाल जी दो तर कने मारा शायद कोई कमी को नहीं गाड़िया घोड़ा की। तो खुशहाल जी तो नहीं जिम्मे तो चल जी घरों जी मर जाए, घर की रोटी की कोई होड़ी को पद बड़ आंगरा करे ए बटू जी में एर कई नुकसान कर दी और तो घर की रोटी ठीक रहे तो क्यों खाओ कोई ने। खुशहाल जी थे तो रहम करो बाप जी। हाँ अब मरियोड़ा कर एला बे गिर जड़ा कुत्ता भी जाया करे मरियोड़ो देखे जटे। अरे थे आपा मेरे पास की फर्क नहीं लाग रही हो खुशहाल जी। थाकाड़ जो मैं ही पहले गिर जड़ू हो, मैं देख तो ठीक ही है। चोर में एक वाल इंद्राणा, हमारे यहाँ तो पानी में खींच रानते हैं और ऊपर से खाटी छाछ उनको बोलते हैं करबो करबो, वो खिलाते हैं खांडियों को। खांडियों को मतलब खिचड़ा खिलाते हैं जो कंधा देने जाते हैं। जगह कंधो देने जावे माने के खिचड़ो बनावा और छाछ खिचड़ो खुआड़ा की खुआड़ो बस भरले ही पेट तो नटे कोनी आ कोनी के भाई ओ हाल तो बहुत बड़ी हुई कोनी पूरा और मैं अटकी कर खावा आई के घर रोटी। माना तो ट्री बात है कि भाई 20 दिन तो कम कम अड़ोसी पड़ोसी लावे भी घर रोटी बन जिम आवे, वो खुद घरे करे कोनी। पण देखो थारे बटे खीचड़ो करे कई जगह चावल करे कटी खीचड़ी करे पण छाछ गाले हाथ बड़ी ठीक है था छाछ तो आटी उटी मांग लिया वे, बाकी ये तो घी पावे कई जगह तो। पर छाछ खीचड़ी भी खाए तो जावे, हेजू तो कहीं जावे भूखा तो खान जाए। तो मैं बस बातें घनी करे आगे जाए। भाई गेना राम जी जांगू के बेकार की बातें करे। गेना राम जी भूल के मैं जुड़ कर रहे थे। अरे तो बेकार की रे रोज ने काम की बात मैं कौन करे करूं, ये देखियो कार करी कोई बात। आगे कोई कमेंट में देख रही हूँ एक दिन एक मिनट प्रदीप जी चौधरी, इसके स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो तो जैसे ओनली चाय या लस्सी। वैकल्पिक व्यवस्था चाय तो हो ही सकती, चाय तो होती है सब जगह। चाय तो आजकल 20 भर को मरे बटे भी चाय करे बेबी, तो चाय तो करीब करीब सब जगह यहाँ मिल जावे। और अब कहीं करा लस्सी तो पता लस्सियां ही छोकी छोकी लस्सियां, लस्सियां में माखन गाले लस्सियां ही घनी हो जी गड़बड़। तो और तो बता चाय आलो ही पर्याप्त है लगभग। और कोई बीड़ी सिल में और ऊंधा हुआ करे ही है टोट का। बाकी तो रोटी तो घर की खाए ले तो बढ़िया रहे। वही वही एक ही निवेदन है कि लोग घरों रोटी खाए जाता रहे, आग लागे भी परेशानी कौन वे शिकायत और हो रही है परेशानियां है खूब। और इन वास्ते और निवेदन हो और
नहीं तो मैं गिद्ध कहना तो कौन छोड़ा, अब गणा ही देना क्यों होगा गिद्ध जड़ा। राफेल ने लेट कर दिया भाई, कोई कैलाश जी सो हो भाई है कि राफेल राफेल का कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे कोई कार्यक्रम। सुरेंद्र जी जाकर के बहुत अच्छी बात बताई आपने, धन्यवाद जी। हाँ तो अब तो एक ही वातावरण निर्माण करना है आप लोगों ने, सब लोगों को एक ही निवेदन है, या जितना भी गुरुदेव आप पक्का गिद्ध भोजन बंद करके ही रहोगे ये हमें विश्वास नहीं कोरी कारी लाके बाबा। लेकिन गिद्धड़ा मन ही मन गालियां निकाल रहे होंगे कि वो मास्टर जी तो मारे हाथ धोकर पीछे पड़ गयो। हाँ मैं तो था ही करूं, बाकी ये अन गिद्ध के उनमें तो कोई गिद्ध कुत्ता क्योंकि भाई अगला की शिकायत हुई की है, प्रशासन बड़ जोर खा रही हो बिंगा घर माते, माने डांट पिला रिया बेचारा ने बुरी तरह। मांगा सरपंच ने दाखिल रिया है कि भाई क्यों हुई को तो ठीक नहीं रही, इतनी जोर लाग रही हो है। अब ये भूखा हुए तो कहूँ खरे कहीं माने बड़ी दिक्कत है, बे आए भूखा, माने एक ही डर है कि भूखा आए, तो लोग हमसार कर दे गिड़जड़ा कह दे माँ अब गिड़जड़ा नहीं रिया, और माँ मरियोड़ा बट भूखा नहीं जावाला, अब बात कह दे आजू तो कल्डो ताजो मामलो है। अब इन बात की अपेक्षा करा नहीं तो रुकण का तो कोई मारेगी कोने, हजार शिकायत वो ए भूखा मरे आगे पग टावड़िया खाता देखे आने, आंख वास्ते कटी कटी रोटी पानी बाने करनी पड़े। आगे जगह तो बे टेंट ही हटा लियो, प्रशासन की शिकायतों के बाद में लोग टेंट हटा रिया है, बैठक एकदम उठा ही रिया, लगभग कम कर दे छाप, पर अब करे कहीं ए भूखा है जाओ जगह कहीं करे। हाँ भूखा वास्ते बे क्या भूखा आवे जगह कहीं करा, ऐसे कि भूखा है आंको कहीं करनो सही जे है? आने तो वही है कि भाई घर एक माहौल बनाओ कि घर घर रोटी बनाओ और पच जाओ, घर की रोटी खाओ और पच बैठने जाओ, एक दो अनार हो जाओ, घर की रोटी खाओ, घर की रोटी खाओ और पच बैठने जाओ, एडो शो कोई नारो हो जाओ। जाओ तो भी हूँ पहली घर की रोटी खा रही जाओ, सीधा ही हूं नहीं है कि पेट का हड़ काट आ बात तो बंधु कटु काटो हड़ बीकत बापड़ा फिर पुलिस वाला और पटवारी बेहतर परेशान कर रही यार ताको पेट का हड़ काट भाई की तो थोड़ा घणो तो देखने अगला ही परेशानियां तो अपन देखनी पड़ी, अगलू की तो परेशान है। मृत्यु भोज को कानून के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो बड़ो खतरनाक मामलो है, अगर बड़ कोई कोरोना पॉजिटिव हुई को तो लेना का देना पड़ जी ले माइत कहीं मरिया मौत आएगी बिन कहीं, और है भूखा जावे, और बट रोटी को प्रबंध में वो जब माने को मरे पर कब जावे बैठने, भाई सांत्वना की जरूरत तो छोटी उम्र का आदमी के ज्यादा रहे, पर बट तो सांत्वना देने वाला कम, और ज्यादा उम्र वालों मरे बट भीड़ पड़े सांत्वना सांत्वना आवे चारू मेरू, तो सांत्वना की तो जरूरत ही को नहीं, उम्र ज्यादा ही है तो कहीं सांत्वना दे रही हो, पर आ सांत्वना सब पेट की है, और अगर रोटी बंद कर दी बट की खुआड़ियों नहीं तो मिनक भी कम पड़ जाए, कोई दिक्कत को नहीं। तो अब बड़ी वाली बात है खुआड़ियों खावा ए चीजा हगली उठनी चाहिए, ये तो सब केर में। हाँ भाई अनंदा राम जी रेवाड़ राजो तुम कह रिया बंद होना चाहिए, काले रवासा घर की रोटी खाना है फिर बैठक में जाना है, वेरी गुड, सिमन भाई कालेरा ने नारा दे दिया साहब, घर की रोटी खाना है फिर बैठक में जाना है, एग्री है सर। तो ये नारा फिर आप सोशल मीडिया पर चलाओ कि घर की रोटी घर से रोटी खाना है फिर बैठक में जाना है, ये नारा सोशल मीडिया पर लगा दो, फेसबुक ट्विटर जो भी है, बैठक का पता चलना चाहिए कि वो मृतक के घर की बैठक है। हाँ, तो ऐसा कुछ ये करो और माहौल बनाओ कि घर की रोटी खाना, तो बच्चे को स्त्रियां फिर बच्चों बच्चों को तो लेना ले जाना ही नहीं पड़ेगा, स्त्रियों को भी कम संख्या में फिर वो गहने पहन करके बड़ा यूं क्यों, वहां संख्या ही कम होगी तो किसको तो गहने दिखाना है क्या करना है।
कुछ वो मेले जैसा माहौल तो होगा नहीं। पहले तो बाजार लगते थे वहां पर। तो परिवार से पहले खाने वालों पर सरकार कार्रवाई करे तो कोई खाने वाले नहीं आएंगे। खाने वालों पर कर नहीं सकते। पता नहीं खाने कौन कौन आ रहा है, किसकी शिकायत करे कि वो खाने आएगा। तो मृतक के परिवार की ही शिकायत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, या पुल पटवारी की कर रहे हैं, सरपंचों की कर रहे हैं, भाई ये लोग जो है सूचना नहीं दे रहे हैं वहां ये ऐसा हो रहा है। तो खाने वालों का तो पक्का पता नहीं है, कल को शिकायत करें कि फलाना राम खाने आएगा और उसकी शिकायत है और उसको खाने नहीं देना है। वो कह रहा है मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मेरा आपने कैसे कह दिया कि मैं वहां जाऊंगा। ये तो सुमेर तमुर क्या है, भूखा आएगी रेवाड़ के रोटी खाकर ही जाना है, ऐसा घर की रोटी खाकर ही जाना है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये बहुत सारे लोग ये तय कर ले कि इस बार घर की रोटी खाकर ही अब जाना है, जहाँ कहीं भी बैठक में जाना है घर की रोटी खाकर जाना, चाहे कितनी बड़ी उम्र हो, चाहे कोई भी मर गए हो। और वहां पर भी चाहे वो दोपहरी का कहे नाश्ते का कहे, उनको कहते ना भाई हम खा के आए हैं हम नहीं खाएंगे, और आप हमको भूखा मान रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। मैं क्या भूखा आया हो सा थोड़ी खा लो, नहीं भूखे हम नहीं है, हम खा के आए हैं। तो उनको पूरी तरह से इनकार सीधे सीधे करना है। और आपने ये व्यवस्था भी गलत करी है। हो सकता है कुछ लोग भूखे आए हैं उनके लिए कर दी, आइंदा ये मत करो, भूखे कोई नहीं है। तो ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। इस सब के लिए एक और कमेंट आ गया इतने में, भाई कैलाश जी चौगुना, हाल ही में घटना है मेरे गांव के पास की, 12 दिन में कत्ल के काजू की कतली की है या बादाम की कतली की है, कतली तो यही होती है, काजू बादाम की। तो छाने छुप के चोरी से इधर उधर करी, इधर उधर भागे दौड़े, लिए फिरे उसको, बड़ी दिक्कत है। क्यों कतली नहीं करे तो भी ठीक नहीं, ये लोगों ने कतली कर रखी है कईयों ने, उनसे भी कम आर्थिक स्थिति वालों ने कतली की है, तो वो तो कैसे रहेंगे ऐसे। रमेश तंवर कह रहे मेरे गांव में एक आदमी की मृत्यु हुई है। हाँ तो रमेश तंवर, अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके गांव में जो हुई है, तो प्रेमा राम जी को और उनको भेजो, वो काफी उनकी टीम हो गई अब तो शिकायत करने वाली बता रहे हैं। और रोज की लगभग 30-40 के आसपास शिकायतें वो कर रहे हैं। राजस्थान के आधे जिलों की, लगभग आधे जिले ही मुश्किल से हैं, आधे से भी कम जिले हैं। और रोज के जिस दिन 100 शिकायतें होने लग जाएगी उस दिन तो मामला नजदीक पहुंच जाएगा बिल्कुल। कैलाश जी सो कह रहे हैं अब तो लगता है बंद हो जाएगा उर्दू। तो रमेश जी, उनको प्रेमाराम जी की आईडी हिंदी में प्रेमाराम सियाग है, उनको आप भेजो, मैसेज करो। उन्होंने अपने फोन नंबर और सारे दे रखे हैं, वो अपने आप इधर उधर जहाँ वो नहीं कर पाते हैं किसी दूसरे को काम दे देते हैं, इस प्रकार कर रहे हैं। सुमेर तंवर कह रहे हैं काटी भूखा है। अब देखो सुमेर जी, देखो हम तो खुद खाए हुए हैं, आपने भी कभी खाया होगा। हम्म, अणदाराम रेवाड़ राजौद से कह रहे हैं हमारे गांव में तो अणदाराम जी एक बात और है, थोड़ा ध्यान देना कि मृत्यु भोज, राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960, एक भी व्यक्ति को अगर निमंत्रण देकर के खाना दिया जाता है तो वो मृत्यु भोज है। तो जो बंद किया है वो क्या है, आप सीमा जो कर रहे हो वो सीमा नहीं काम आएगी। कानून का के हिसाब से जब बंद होगा तब तो पूरी तरह ही बंद होगा बस। ये एक भी आदमी भूखा नहीं आना चाहिए वहां पर, और वहां खाना नहीं चाहिए। कानून में सिर्फ उस परिवार के व्यक्ति, परिवार को मतलब जो का राशन कार्ड में है, या जको मरिया पहले भी घर में रोटी जीम था, वो आदमी मरियो जका के एक दिन पहली जका आदमी भी चूल्हा मात्र रोटी जीम था, बे परिवार का आदमी। वहां के अलावा जितना भी आड़े पाड़े का लोग बटे पेट भराई करे है, वे सब कानूनन अपराधी है। और बाकी पेट भराई की व्यवस्था करे, बा व्यवस्था भी कानूनन अपराधी है। मैं देखूं था कहीं कमेंट में भेज दूं प्रेमाराम जी का नंबर, व्हाट्सएप नंबर भेज दूं रमेश जी तंवर ने। हम्म। तो अणदाराम जी रेवड़ो जो माना ना आप कटे तो सब्जी पूड़ियां कर दी, बस क्या पूड़ियां 20 मन की खाएगा, वो बंधु ईड़ो कौन है। घर सीमित कर दिया, 20 घर ही रखो या 50 घर रखो, नहीं वो भी बंधु ईड़ो कौन है। बंधु ईड़ा को मतलब तो कोई की रोटियां बनानी कौन है हमदी, कोई सब्जी बनानी कोई रोटी बनानी,
एक ही आदमी की नहीं बनावनी है। सिर्फ कानून में पूजा पाठ करने वाला आने वाला पंडित की छूट दी उड़ी है। कर्म कांड करे तांको टोट को करे, बिंकी रोटी की छूट है। बिन बाकी आप मृतक के मृत्यु का हिसाब हूं कटे की नहीं कर सको कदे। भाई नैना राम जी बेणी कई समाजों में 12 दिन तक मृतक के घर का खाना खाते ही नहीं है, अपन भी उनकी तरह है। हाँ कई लोग पानी भी कौन पिए। या तो बन के बोगरो डर लागे बांको बे खांसी ताणी ठीली थाली मात परेशान करी डर लग या तो जर आई कहना चाहिए मैं कौन नहीं खावा था घट सीधी सी बात है। मृत्यु बहुत खानो बंद कर दियो बस। या यूं क्यों भाई मैं तो पानी कौन पिया कदे मन क्यों ले जाओ बटे तो छोड़ तो आराम छोड़ छूट जी। भाई रामनिवास जी आया है हिंदू संस्कृति ने, हिंदू संस्कृति को टेको लियो है। वह कहीं है कि एक तो दो तीन पंडा है पंकज शर्मा और एक है प्रमोद कुलश्रेष्ठ। वे लोग एक पोस्ट डाली है कि वो रीति रिवाज है और मैं तो इन्हें बुरो माना कौन मैं इन्हें कुरीति भी कौन माना और साजिश है यूं है और बदर राम ने आशीर्द हुआ आने तो बताई सही एडी चीजा आंख भर देना माता में पदे हेठा झंडो ले रवाना। अणदा राम रेवाड़ राजो भूखा आएगा तो भूखा ही जाएगा सर। बस इतनी बातें कर दी जना तो बहुत जोरदार करियो तो काफी ठीक गांव है सुमेरता हूँ और हमारे गांव भावंडा में काफी हद तक मृत्यु बहुत बंद हुआ है। काफी हद तक नहीं पूरे हद तक करो ये जो थोड़ा बहुत इसका रह जाएगा ना अंश तो फिर ये तो बरगद का पेड़ बन जाएगा वापस। ये तो पूरा ही बंद जब क्या माता जी बकरा मचाड़ो राम न्यास के माता जी भैरू जी बकरा के शौकीन है यार भगत भी हो रखा है भोपा वगैरह भी। राम न्यास जी कहते हैं बंद करो जना बकरी ईद का बकरा बंद करो। बकरी ईद का बकरा तो क्यों बंद करा भैया आमण कर तकलीफ है। ए भैरू जी वाला माता जी वाला बंद करो यार। बकरी ईद वाला तो अपन कोई लेन देन को नहीं आमण तो ठीक है 2 रुपया मजूरी वे बकरा ये उड़ जगह रखे आमणा भाई सहन है जगह बाकी आगे भी बहुत घाटो लाग रही है। मांस की बिक्री बहुत कम हो रही है लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा बकरा और जगह पशुपालक है बाकी हालत खराब हो रही है था कुणा का ही कावड़ा कर रही है वो नाटक भाई रामन्यास। वो झंडो पकड़ा उड़ा था ना 2 मुंडालो जय श्री राम का वो एक है ना नाटक केड़ा चोगना वो बोल कुछ भी हो मैं तो गाँव तो जिमा आवा था। वो बोले कुछ भी हो मैं गाँव तो जिमा हूँ केड़ा चोगुन कह रहे हैं आके कोई हो जो बेके गाँव ने तो जिमा हुआ की हो दिक्कत है फिर गाँव ने जिमा है और नहीं जिमा हो तो बताओ गाँव ने नहीं जिमा हो तो कहीं हालत हुई आ बिठा है अगला ने क्यों गाँव में जनो जनो लुगाया टाबर मैं बताऊँ मारे घर परिवार में भी शायद कोई लुगाई टाबर कटी कर दे मुंडा के माँ तो खुआड़ियो रे खायो कोने खुआड़ियो कोने पाछो हमना परिवार में ये डाला जी काई मुंडो किरो किरो पकड़ा तो गांव के महीने अगर नहीं जिमाओ तो कितना जना तरह तरह की बातें करी बड़ो दोरो काम है अने प्रशासन अने गांव वाला। डीजे बजाओ जना तो घाटो कोनी आप राम राम निवास डीजे राम को तो काई केवण लायन के ठाई कोन पड़े कने बकरीद का बकरा दिखा है ना। देवाराम चौधरी हमारे साइड में अभी तक तो गिद्धों का पलड़ा ही भारी है वो तो सब जगह ही भारी है भाई देवाराम जी। आप चिंता ही मत करो घर हर गांव में पलड़ा भारी है शहरों में भी भारी है। शहरों के हालात भी गांवों से कोई ज्यादा ठीक नहीं है वहां भी बड़े बड़े काफी बड़े मृत्युबोध होते हैं हर जाति में होते हैं। मारवाड़ में तो पक्का ही है। राहुल चौधरी मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं पर मुझे इसके लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है।
सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। लड़ाई संघर्ष है, बड़ा संघर्ष है। अब वो संघर्ष क्या है, कुछ लोगों ने झेला है कि हम शिकायतें हम करेंगे तो ये थोड़ा हल्का हो गया, क्यों आस पड़ोस में अगर शिकायत करो तो बड़ी दिक्कत वाला मामला है। मैं तो इनका भुगतभोगी रह चुका। जबर चौधरी बड़ी अजीब कुप्रथा है जिसका सबसे अधिक प्रभाव किसानों पर पड़ता है। किसानों पर पड़ता है पर रामन्यास ने कांड कहीं शिकायत है बटुंबे पंडा कुल से सर्वे जोशीर पोस्टर डाले एड़ी बनाए बनाए हिंदू संस्कृति उनास हो जी। अगर मृत्यु बहुत बंद हुई को तो हिंदू संस्कृति मांगे ठेको है कहीं कोई कि माई हिंदू संस्कृति रुकाना। हम तो कहते हैं कल नाश होता तो आज ही हो जाए उस संस्कृति का जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हमें ऐसी संस्कृति की जरूरत नहीं है। किसानों पर कुप्रभाव पड़ता है, हमें उस संस्कृति से क्या लेना देना। प्रेम सारण बहुत ही शानदार प्रयास है आपका। घाटो समझो कहीं टकाई क्या है तो अब के भाषा तांगे समझ में कोना आई बाप जी गलत लिखी इसको कहीं टकाई हो। करे देना तो सब बुराइयों को कम करो। मां तो एक ही नीट आई कौन वे माऊ तो बाकी वाली बुराई यार राम निवास जी ने ठेको दे दो पूरो ही। राम निवास जी थे थाकाली में टीम ने लो नेकर साहब ने और लाडली बुराई थे बंद कर दो। नहीं मैं बात नहीं कर पाऊंगा, मैं सुनता नहीं हूँ, मेरे कान बेकार हैं। ये यूं ही डालने के लिए कड्डे हैं इसलिए डाल देता हूँ, बात नहीं कर पाता मैं। और इनसे तो मैं बात करता ही नहीं। हाँ विदेश में हो कहीं लेकर छाप है उनसे तो मैं बात करता ही नहीं, वैसे भी सुनता ही नहीं हूँ। खैर हाँ, अच्छे भले लोगों से भी बात नहीं करता था। आप जो मानवता के वाले लोग हैं जो तार्किक हैं जो लोगों की सीखी सिखाई, आप तो सीखी सिखाई बातें लेके आ गए, हिंदुओं वाली बातें यहाँ लेके आ गए। हम किसानों पशुपालकों की बात कर रहे हैं और आप बीच में हिंदुओं को लाके पटक रहे हैं। तो ठीक है मित्रों, आप पोस्ट थाने ठीक लागे तो ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करो। अ, और इनको वातावरण निर्माण में जो भी प्रयास है वो एक नारो आज आप भाई सैन लिखियो ने घर की रोटी खाऊंगा फिर बैठक में जाऊंगा। पहले रोटी घर से पहले रोटी खाऊंगा फिर बाद में शोक सभा में जाऊंगा। इन तरह का कोई नारा सेट करो और इसमें सहमति लेंगे अपन। तो ठीक है आप लोग इन्हें शेयर करोला और मारो यूट्यूब चैनल भी ध्यान होला भी मैं एड़ा खूब वीडियो और खूब बाता है। नरपत सिंह जी आएगा जय श्री राम। भाई हम तो किसी की जय बोलते नहीं, हमें जीत और हार में कोई भरोसा नहीं और श्री राम से तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो राम राम करने वाले आदमी है। राम राम से अगर करते हो राम का नाम लेते हो सुमरण करते हो पाखंड और अंधविश्वास के पक्ष में बात करते हो तो ठीक है। भाई जाट है चार बाढ़ में सके ये कोई पुरानी फैशन नहीं है, आजादी के कुछ वर्ष बाद ही गांव गांव में पहुंची है। इसका किसी समाज या धर्म संस्कृति या परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, ये एक शुद्ध फैशन है। जाट है चार हिंदुआ ने जवाब दे दियो भाई, क्योंकि हिंदू धर्म के शास्त्रों में ये नहीं लिखा है। गुरुड़ पुराण है तो पंडित की दुकान है, बेचारा की रोटी रोजी को जुगाड़ है। और हमारे संतों ने तो सबने इसका खंडन किया है। चिमन भाई काले आज तक मृत्युबोध हुआ है, उन सबको मेडल मिल गया है क्या? राम निवास जी ने कह दिया है तो ठीक है। कोई पुरानी फैशन नहीं है, चार बार मेरे कहते तो थोड़े वर्षों की है। राहुल चौधरी इनका क्या इलाज है जो कहते हैं कि एच की हमने जिमाया अपने घर से इसलिए वापस जिमूंगा। क्या क्या भाई पुलिस आ गई बनाने नहीं दे रहे हैं, बेचारे को क्या करें। प्रशासन आ गया और सबको जेल हो रही है, बनाने ही नहीं दे रहे हैं, निगरानी रख रहे हैं चारों ओर। बनाए तो बनाए कहाँ पर, आपको खिला देते, बनाने का मौका ही नहीं पड़ा इसलिए नहीं खिला पाए।
यही है, प्रशासन से मांग रहे हैं, डिमांड है उनकी। भाई वो तो कर्ज है, वो तो उनके खाते में लिखा हुआ है कि हमने खिलाया है, और ये चलता ही रहेगा जिंदगी भर, ये तो मामला हजारों वर्षों तक ये चलता रहेगा ऐसे तो। बुद्ध सिंह जी जसोल रावणा कह रहे हैं आपका प्रयास भविष्य के लिए ठीक है। राम राम जी काका जी। हाँ राम राम जी। ये रावणा राजपूत है, और ये राम राम करने वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं है। अशोक कुमार बिश्नोई, देखो साहब, मृत्यु भोज का मतलब है तीसरे दिन जो हलवा बनाते हैं या मिठाई बनाते हैं, वे नहीं बनाने का। ऐसे घर पर अगर कोई व्यक्ति मिलना कराने के लिए आएगा तो उसको आप भूखा वापस भेजोगे क्या? भाई अशोक कुमार जी बिश्नोई, एक बात पूछूं मैं थाने, हो आभार लाइव पर तो जब छोटो आदमी मरे ना, बट एक तो वह मिलन ने कम क्यों आवे? छोटो आदमी मरे थे तो मिलन बहुत कम आ रही है, मिलनो करना आवे जगह। और मोटो मरे थे मिलन ज्यादा था। सांत्वना की जरूरत तो जब छोटी मौत है, 20 वर्ष को मरगो छोरो, बट सांत्वना की ज्यादा जरूरत है, बट तो कम आवे लोग। और बूढ़ो मरियो या ज्यादा उम्र को मरियो बट घना आवे, कहीं सांत्वना ज्यादा देनी पड़ेगी बूढ़ा आदमी के टाइम में तो। और बस 20 साल को मरे बिन टाइम बे भूखा ही आवे, और बे घरों रोटी जीम रहे। और ज्यादा साल को मरे दिन बे घरों कौन जीम रहे? ये हलवा मत आवे सीधा ही, अगला हलवा उड़ी गए, वो कहीं चक्कर है। अगर 20 साल का के घरे रोटी जी मर जा सके, तो 20 ज्यादा साल वाला घरे भी रोटी जी मर जा सके। भूखा वो की करे वे, कि ज्यादा उम्र को वजन भूख ज्यादा लागे। थोड़ा को इन विचार करना पड़ता ना। कम उम्र का लोग बटे भी तो बैठन बैठन जाया करे, बटे भी कहीं खाओ पिए, बट खावे कहीं, बटे भी तो दूर दूर का रिश्तेदार आना पड़े, बे कहीं खावे। तो ज्यादा उम्र वाला की भाई स्थिति हो सके चाहे तो, और ज्यादा उम्र वाला की बस भीड़ क्यों इकट्ठी हुए? सांत्वना की जरूरत तो जब जवान मौत हुई है, बट ज्यादा की जरूरत है। बट आप सांत्वना देवन जाओ तो ठीक है, ज्यादा उम्र की मौत हुई है बट सांत्वना नहीं भी दो तो चल जावे, क्या सिर्फ खाऊन नहीं जावे करे? थोड़ा ही मत विचार करा आप। नहीं लोगों को बेका मत। अब रामनिवास नाराज होएगा, हिंदू नाराज होएगा मामा था। विजय चौधरी के गुरु जी तेन लाई गया रो, जरूर गिद्ध बहुत बंद हुई। सुखराम भाटी, धीरे धीरे सब बंद हो जाए, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा सर। हाँ आप बात तो अम, आजादी हूँ पहले बलदेव राम जी शुरू करियो, और पता कई आंदोलन होएगा। और रोज ने क्या धीरे धीरे बंद हुई, धीरे धीरे बढ़ियो है घटियो कोने, खर्चो बढ़ रही है। सुखराम जी आप बात में की कौन पड़ी हो तो हुंडली माता पो ये वास्ते। गुरुड़ पुराण पढ़ो, पढ़ेंगे। टेक्निक है ना दुकानदारी की, पा पढ़ोगे। हाँ रावणा बुद्ध सिंह जी कहते हैं जसोल से, कि राम का नाम सबसे बड़ा है हुक्म। राम को नाम तो बड़ो, राम नाम सुमरण सब संतों ने कहा है। श्री नाम क्यों ले, वो श्री राम है ना उसका, वो श्री रामचंद्र के संबंधित है, इससे उससे कोई लेने की जरूरत नहीं है। जाट है चार वार्ड में। ये केवल एक फैशन है जो एक दूसरे की होड़ पर घर घर पहुंच गई। मृत्यु वो बनाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। जुनावा जी कह रहे हैं बंद तो करो, पर वो भूखे आ रहे हैं उनका क्या करे? भाई चिमन भाई काले रखे, गुरुड़ पुराण सबसे झूठा बकवास से भरा पड़ा है। कोरी बकवास वो तो भाई धंधा वास्ते पेट भराई वास्ते लिक्विड है कोई, वो तो पेट को पड़पच है, पंडित की लिक्विड किताब है। तो ठीक है साहब, अब तो इसको पूरा ही कर देते हैं। कमेंट भी खूब आ लिए, ये शुरू में सेशन जमा नहीं था। तो ठीक है मित्रों, एक बार फिर आप सबको मारो प्रणाम, नमस्कार, राम राम।